मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है, और जब हम इस रोशनी में चलते हैं तो फिर हम कभी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो मेरे अजीजों, आए कलाम अक़दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया सेशन, आज का हमारा नया टॉपिक, आज का हमारा नया मौजू, ब्लड प्रेशर हाई और लो क्यों होता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। आए, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में ले ले और मेरे साथ मिलकर इन आयाते मुबारका को जरूर अपनी आंखों को दर्शन करने दें, ताकि बाइबल बयान करती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। मेरे अजीजों, आज के मौजूदा दौर में, जो कि एक बहुत ही मेडिकली जदीद दौर कहलाता है, साइंस ने बहुत तरक्की की है और मेडिकल ने बहुत ज्यादा तरक्की की है और बहुत सी रिसर्च जो है इस दुनिया में मौजूद है। और याद रखें कि इंसान के बदन के अंदर एक छोटा सा उज़ू जिसको दिल कहा जाता है, मेडिकल साइंस कहती है कि ये एक पंप की तरह काम करता है और पूरे बदन के तमाम अज़ा को, हर हिस्से को इस पंप के वसीला से ब्लड सर्कुलेशन होती है। और अगर ये पंप ज्यादा काम करना शुरू कर दे तो प्रेशर बढ़ जाता है। अगर यही दिल, जिसको मेडिकल साइंस पंप कहती है, अगर ये इसका प्रेशर कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के बदनों के अंदर बीमारियां जन्म लेती हैं। लोगों का सर दर्द शुरू हो जाता है, लोगों को एकदम पसीना आना शुरू हो जाता है और लोग फिर मुख्तलिफ डॉक्टरों का रुख करते हैं और फिर मेडिसिन हर रोज खाते रहते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस हमारी रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम हमारी गाइडेंस करता है, रहबरी करता है, रहनुमाई करता है। आए मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर अपने हाथ में लें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, दिल सबसे ज्यादा हिलेबाज और लाइलाज है। इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? इंसान इसको दरियाफ्त नहीं कर सकता, मेडिकल साइंस इसको दरियाफ्त नहीं कर सकती। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा कहता है, मैं इस दिल को बनाने वाला हूं, मैं इस दिल को जांचने वाला हूं, मैं इसकी शरियानों से वाकिफ हूं, मैं जानता हूं कि इसकी एक एक शरियान जो है वो कहां कहां तक ब्लड सर्कुलेशन करती है। मेरे अजीजों, आए उस खुदा के हसूर, उसके पाक कलाम को अपनी तसल्ली के लिए पढ़ें। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखें कि बुजुर्ग दाऊद का बेटा हजरत सुलेमान, जिसको खुदा ने हिकमत और दनाई से मुलव्वस किया, वो अपने रूह कुदस के इस तजर्बा से हम तक कलाम की आयात मुबारका पहुंचाता है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इमसाल की किताब और उसका
बाब नंबर 12 है और उसकी आयत मुबारक 25, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। बाइबल बयान करती है कि आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, और जब इंसान का दिल दब जाता है, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, मेरे दिल दे उत्ते ना इस तरह कोई जिस तरह दबा रहा है मेरे दिल नूं। और याद रखें, ये दबाने वाली कोई और हस्ती नहीं है, ये आपकी फिक्रमंदी है, ये आपकी परेशानी है, ये आपकी दुनियावी फिक्रें हैं। जब हम आज के इस मुआशरे पर गौर करते हैं तो याद रखें कि मुआशरे के अंदर हर इंसान परेशानी के आलम में घूम रहा है। वो भाई सूरत हाल है, हर शख्स जो है वो इसी बात की फिक्र में है कि कल हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पिएंगे, कल हम क्या पहनेंगे, और कल अगर हमारी जॉब चली गई तो फिर क्या होगा। मेरे अजीजों, याद रखें, इन सारी बातों के जवाब में बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 6, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, तुम्हारी मुनाजातें, तुम्हारी अपीलें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। इसका मतलब है कि किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके ब्लड प्रेशर का इलाज जो है वो आज की जदीद साइंस की, मेडिकल साइंस की टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, सिरप नहीं है, बल्कि आपकी इस परेशानी, डिप्रेशन, फिक्रमंदी, ब्लड प्रेशर हाई एंड लो, इसका इलाज जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर है कि किसी बात की फिक्र ना करो। मैं इसका इलाज बताने लगा हूं। फिक्रमंदी का इलाज, डिप्रेशन का इलाज, ब्लड प्रेशर हाई या लो का इलाज खुदा के हुजूर सजदा नगू होकर दुआ करना है। मेरे अजीजों, आज के मुआशरे में हालात व वाकयात पर जब हम नजर करते हैं तो इस मुआशरे में कोई भी आपको शख्स ऐसा नहीं मिलेगा कि जो परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो। लेकिन मेरे अजीजों, इस जदीद दौर में हर इंसान फिक्रमंद है। कोई अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है, कोई अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए फिक्रमंद है, कोई अपने बच्चों की शादियों के लिए फिक्रमंद है, कोई अपने बच्चों की अच्छी जॉब के लिए फिक्रमंद है, कोई शख्स अपने घर को बनाने की फिक्रमंद है, कोई शख्स अपने घर के लिए प्लाट खरीदने के लिए फिक्रमंद है, परेशान है। कुछ लोग माली मुश्किलात की वजह से परेशान है, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है उसकी वजह से परेशान है। और यही परेशानियां, यही फिक्रमंदियां जो हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को हाई और लो होने का सबब बनती है। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, बुजुर्ग दाऊद, सुलेमान का बाप, वो अपने तजर्बा से और रूल कुदस की हदायत से हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है। ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 94 और उसकी आयत मुबारक 14, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। मेरे अजीजों, आपके ब्लड प्रेशर का इलाज मौजूद है बाइबल मुकद्दस के अंदर। जब आप ईमान के साथ खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, अपनी फिक्रें, अपनी सोचें, अपने ख्यालात खुदा पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है।
तो उसकी तसल्ली आपके सारे डिप्रेशन को, सारी फिक्रों को, सारी परेशानियों को रिमूव कर देती है। इसी तरह मेरे अजीजों, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 25, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, 25 से 32 आयत आप बाद में पढ़ सकते हैं इन आयत मुबारका को। मैं चंद आयत मुबारका आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि पहले तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो तो ये दुनिया की चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। हम दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं, उनके लिए फिक्रमंद होते हैं। और बाइबल बयान करती है मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 32 आयत, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है वो जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। और पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको खुद ब खुद मिल जाएगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। मेरे अजीजों, फिर जब हम मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत और उसकी 5 बाब और उसकी 7 आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, जिस खुदा ने आपकी परवरिश आपके मां के पेट में 9 महीने तक करता रहा है, वो आपकी परवरिश, आपकी जितनी भी जिंदगी इस दुनिया में है, वो आपकी परवरिश करना जानता है। वो आपकी जरूरतों से वाकिफ है कि आप किन किन चीजों के मोहताज हैं। बस मेरे अजीजों, जिस तरह बुजुर्ग पौलुस रसूल फिलिपियों को कहता है कि किसी बात की फिक्र ना करो कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे ना आयत मुबारका से आप बखूबी वाकिफ हैं, आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, कलाम को सुनने वाले हैं, आप इन आयत मुबारका से बखूबी वाकिफ हैं। मैं आपको सिर्फ इनकरेज करने के लिए ये आयत मुबारका आपके गोशगुजार कर रहा हूं। याद रखें, बाइबल बयान करती है, इन कौवों को देखो, ये ना तो इन परिंदों को देखो, ये ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी खुदा इनकी जरूरत के मुताबिक इनको खुराक मुहैया करता है। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो याद रखें, मरकस की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 19, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फ्रेब और चीजों का लालच हमारे अंदर दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। मेरे अजीजों, ये दुनिया की फिक्रें जो हैं, बीज बोने वाले की मिसाल का ये हिस्सा मैं आपके सामने तलावत कर रहा हूं कि बीज बोने वाला निकला, उसने बीज को बोया, तो वहां पे लिखा हुआ है, ऐसा बीज भी है खुदा के कलाम का जो इंसानों के दिलों में बोया गया। हम बहुत सी आयत मुबारका से वाकिफ हैं, बीज हमारे अंदर है, मगर होता यह है कि दुनिया की फिक्रें, दौलत का फ्रेब और चीजों का लालच जो है, ये 3 चीजें जो हैं, ये खुदा के इस पाक कलाम को, जो हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए, जो हमें इनकरेज करता है, जो हमें बूस्ट अप करता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, जो हमारे अंदर कभी भी परेशानियों को पैदा नहीं होने देता,
ये 3 चीजें दबा लेती हैं, दुनिया की फिक्रें, दौलत का फेब और चीजों का लालच हमारे अंदर दाखिल होता है और हमारे दिल को फिर दबा लेता है। जब दिल को दबा लेता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस को अपने आज दिल में रख लें और इस कलाम के वसीला से तसल्ली और तशफ़ी हासिल करें। मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 27, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। फिक्र करके हम कुछ नहीं कर सकते, हां फिक्र करके हम एक काम कर सकते हैं, अपनी बदन के अंदर बीमारियों को इनविटेशन दे लेते हैं, दावत दे देते हैं। फिर हमारे बदनों में सर दर्द, हमारे बदनों में माइग्रेन पेन, फिर इसके अलावा हमारे बदनों में ब्लड प्रेशर हाई और लो, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो लाहक हो जाती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हम फिक्रमंद बहुत ज्यादा होते हैं। अय्यूब की किताब और उसका 38 बाब और उसकी 41 आयत बाद में आप पढ़ सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, पहाड़ी कौवों के लिए कौन खुराक मुहैया करता है? उनके बच्चे खुदा से फरियाद करते हैं और खुदा उनके बच्चों को खुराक मुहैया करता है। सो मेरे अजीजों, आपका और मेरा खुदा जिसने हमें अपनी शक्लो शबीह पर बनाया है, वो हमारे लिए फिक्रमंद है। वो जानता है, उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। ही नोज कि हमें कौन सी चीजों की जरूरत है। सो मेरे अजीजों, अगर इससे पहले आपके बदन में ब्लड प्रेशर की कोई भी मर्ज लाहक है, तो मैं आज आपको इनवाइट करना चाहता हूं, दावत देना चाहता हूं कि खुदा के हुजूर दुआ में झुक जाएं, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, खुदा के कलाम को सुनना शुरू कर दें। सुबह दोपहर शाम खुदा के कलाम को पहला दर्जा दें, दुआ में सजदे में सरनगू हों, घंटों घंटे खुदा के हुजूर प्रस्तश करें, अपने खानदान के साथ अपनी खानदानी इबादत का आगाज करें और खुदा आपकी सारी जरूरियात को आसमानी खजाने से पूरा करेगा। अगर इससे पहले आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज ही नजात का दिन है। यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दें, उसको तुम्हारी फिक्र है और आपकी जानें आराम पाएंगी। एक आयत मुबारक आखिरी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, रब्बाना यीशु अल मसीह का फरमान है, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जान में सुकून हो, आपकी जिंदगी में सुकून हो, आपके बदन में सुकून हो, तो फिर रब्बाना यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और अपनी फिक्रें उस पर डाल दें, उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदा आप सबको इस कलाम को कबूल करने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, अगर आप इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा साथ दें, इस वीडियो को लाइक करें, बहुत सारे लोगों को शेयर करें, अपनी फेसबुक पे अपने अजीज़ो कारब दोस्त अहबाब को